Hello everyone, welcome to Guidely. How are you all? I hope you all are good and doing great and you all are enjoying your Sunday as well. This is your IFS and ABFM mentor प्रगति और आज की जैसी की सीरीज आप देख करके समझ चुके होंगे टाइटल कि आज हम आपके मेजर जो डाउट है, मेजर जो कंसर्न है वो हम आज क्लियर करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो सीरीज में बताया था कि आपके जितने भी डाउट्स हो रहे हैं सीआईबी के रिगार्डिंग सारे डाउट्स को मैं वन बाय वन क्लियर करती जाऊंगी, जिसमें इलेक्टिव सब्जेक्ट आपको कौन सा चूज करना है ये डाउट तो हमने क्लियर कर लिया। और आज की सीरीज में हम डिस्कस करने वाले हैं कि पासिंग क्राइटेरिया क्या हो रखा है। बहुत ज्यादा केओस मचा हो रखा है इस चीज को लेकर के कि पासिंग क्राइटेरिया क्या है और हम किन किन सब्जेक्ट का क्रेडिट जो हमने यानी जो सब्जेक्ट कवर कर लिए या जो सब्जेक्ट हमने क्लियर कर लिए हैं वो कौन से सब्जेक्ट है जिनका क्रेडिट हम अवेल कर सकते हैं फॉर योर नेक्स्ट सीआईबी एग्जाम। तो सब कुछ हम आज की इस वीडियो सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको पता है ना क्या करना है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि सारी नोटिफिकेशन आपको इसी टेलीग्राम चैनल के जरिए मिलती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन इंटरेक्ट थ्रू टेलीग्राम चैनल एज वेल। तो सेशन को प्रोसीड करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले, क्योंकि बहुत ज्यादा आपको डाउट हो रखा था। ये क्वेश्चन मुझे बहुत देखने को मिलते हैं, प्राइसिंग क्राइटेरिया क्या हो रखा है रिगार्डिंग सीआईबी। तो देखिए, बात करूं अगर मैं पासिंग क्राइटेरिया की, तो क्या है पासिंग क्राइटेरिया। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी कभी बात होती है पासिंग क्राइटेरिया तो इसका मतलब आपके पहले ये जानना जरूर कि टोटल कितने पेपर्स होते हैं। तो मेजर तौर पे अगर मैं पेपर्स की बात करूं तो आपके टोटल 4 पेपर्स होते हैं जिनको आपको कंपल्सरी बेसिस के पेपर ये होते हैं। मेजर तौर पे आपके कितने पेपर होते हैं भाई? 4 पेपर होते हैं। ठीक है, पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। मेजर तौर पे 4 पेपर्स होते हैं जिसमें आपका एबीएम यानी एडवांस बैंक मैनेजमेंट, देन बीएफएम, फिर आपका आता है एबीएफएम यानी एडवांस बिजनेस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, देन आपका आता है बीआरबीएल। ठीक है, यानी ये सारे आपके कंपल्सरी पेपर हैं जिन्हें आपको क्लियर करना होता है। इसके अलावा आपका इलेक्टिव पेपर भी होता है। 5 इलेक्टिव पेपर्स होते हैं जिसमें से आपको कोई एक इलेक्टिव पेपर चूज करना होता है, जैसे रिस्क मैनेजमेंट है, एचआरएम है, आईटी है, ठीक है, सेंट्रल बैंकिंग है। तो ये सारे क्या मेजर 5 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स है जिसमें से कोई ना कोई एक इलेक्टिव आपको चूज करना होता है, जिसमें मैं कंसीडर करूँ कि आप एचआरएम करें, क्योंकि आप कहीं ना कहीं जब आप कंपल्सरी पेपर कवर करते हो तो एबीएम और बीएफएम के जरिए तो आप 50% कॉन्सेप्ट 50% टॉपिक एचआरएम का भी कवर कर लेते हो। तो ये मेजर आपके 4 सब्जेक्ट होने प्लस आपका इलेक्टिव पेपर होगा जिसमें से आप किसी एक को चूज करोगे। तो अगर अब मैं बात करूं प्राइसिंग क्राइटेरिया की, तो आपको मिनिमम 50 मार्क्स कवर करने हैं, यानी टोटल आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन, ये आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, यानी आपके 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको अगर पास करना है तो मिनिमम आपको 50 मार्क्स अचीव करने होंगे ताकि आप उस सब्जेक्ट को क्लियर कर सके, तभी आप पास कंसीडर किए जाएंगे। इसके अलावा मैं बता दूं एक और चीज है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक पॉइंट और ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप 45 मार्क्स अचीव करते हैं, मान लीजिए बीआरबीएल में आपने 45 मार्क्स अचीव किया, लेकिन अगर एग्रीगेट की मैं बात करूं यानी ओवरऑल की अगर मैं बात करूं, तो अगर ओवरऑल आप 50% अचीव करते हो, 50% मार्क्स अचीव करते हो सिंगल अटेम्प्ट में, यहाँ पे मैं सिंगल अटेम्प्ट की बात कर रही हूँ, यानी मान लीजिए आप यहाँ पे सिंगल अटेम्प्ट और मल्टीपल अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट है, दोनों में ही आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो ठीक है, तो सारे कंफ्यूजन मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं सिंगल अटेम्प्ट की बात करूं तो मान लीजिए आपका किसी एक पेपर में 45 मार्क्स आ गए, ठीक है, 45 मतलब पासिंग क्राइटेरिया क्या था मिनिमम 50, ठीक है, लेकिन मान लीजिए किसी पेपर में अगर आपका सिंगल अटेम्प्ट है उसमें आपका किसी एक सब्जेक्ट में 45 मार्क्स आते हैं, लेकिन ओवरऑल जो आपके सब्जेक्ट्स हैं यानी इंक्लूडिंग इलेक्टिव आपके जो ओवरऑल एग्रीगेट बनता है वो 50% बनता है। मान लीजिए बीआरबीएल में आपके 45 मार्क्स आ गए, लेकिन वहीं एबीएम में आपका 50 प्लस आ गया, या फिर एबीएफएम में आपका 56 आ गया, या फिर आपका क्या है, या फिर आपका बीएफएम में 60 अराउंड आपके मार्क्स आ गए, यानी ओवरऑल जो आपका एग्रीगेट बन रहा है वो 50% बन रहा है, तो भी आपका माना जाएगा। तो फिर क्या ट्रीट किया जाए कि आप क्लियर कर चुके हैं एग्जाम। सिंगल अटेम्प्ट की मैं बात कर रही हूँ, सिंगल अटेम्प्ट में क्या करना है, सिंगल अटेम्प्ट में क्या क्राइटेरिया, जैसे आपका बीआरबीएल में एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, जैसे मान लीजिए बीआरबीएल में मैंने बताया 45 मार्क्स है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स में किसी में आपका जैसे आपका एबीएम में 50 हो गया, या फिर बीएफएम में आपका 56 हो गया, 60 हो गया, या फिर एबीएफएम में आपका 67 हो गया, ऐसे ही आपका मार्क्स होता है जो कि एग्रीगेट अगर मैं बात करूं ओवरऑल जब मैं टोटल की बात करूं
तो अगर वो 50% से ज्यादा होता है, यानी आपके 500 टोटल मार्क्स होते हैं। कितने टोटल मार्क्स के पेपर है भाई? 100 मार्क्स का ईच पेपर, यानी टोटल आपके 500 मार्क्स का पेपर होता है। और एग्रीगेट अगर आप 50% अचीव कर रहे हो तो ऐसे केस में भी माना जाता है कि आपका CIB क्लियर हो गया है। ये मैंने सिंगल अटेम्प्ट की बात की, यानी अगर एक ही अटेम्प्ट में आपने 4 पेपर तो पूरी क्लियर कर ली, यानी मोर देन 50+ आपने अचीव कर लिया, या फिर किसी एक पेपर में आपने 45 अचीव किया, या फिर किसी 2 पेपर में आपने 45 अचीव किया, लेकिन ओवरऑल अगर मैं एग्रीगेट की बात करूं तो आपने 50% कवर कर लिया है, 50% मार्क्स अचीव कर लिया है, तो इसका मतलब आपका एग्जाम क्लियर होता है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने 45 का क्राइटेरिया बताया, कहीं से भी आपके मार्क्स 45 से कम नहीं होने चाहिए, चाहे सिंगल अटेम्प्ट की बात की जाए, ठीक है, या फिर मल्टीपल अटेम्प्ट बात जाए। अगर आपके मार्क्स 45 से कम है तो आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पास कंसीडर नहीं किया जाएगा। वहीं अब बात करते हैं मल्टीपल अटेम्प्ट में। अगर आप मल्टीपल अटेम्प्ट दे रहे हैं, मान लीजिए आपने कोई एक अटेम्प्ट दिया, उसमें आपके 2 पेपर क्लियर हो गए, यानी ABFM और आपका BRBL क्लियर हो गया, लेकिन आपका ABM या ABFM क्लियर नहीं हुआ, या फिर आपका ABM और BFM क्लियर हो गया लेकिन 2 सब्जेक्ट्स आपके क्लियर नहीं हो पाए, तो ऐसे केस में वहां क्या ट्रीट किया जाएगा? उसका क्रेडिट आप आगे चल करके अवेल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, मल्टीपल अटेम्प्ट की बात हो रही है, तो ऐसे केस में यानी आपने एक बार पेपर दिया, क्लियर नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम आप अटेम्प्ट दे रहे हो या फिर थर्ड टाइम अटेम्प्ट दे रहे हो, तो वहां पे आपका मिनिमम कितना है? सिर्फ और सिर्फ आपका 50% ही कंसीडर किया जाएगा। यानी यहाँ पे आपका अगर 45 मार्क्स आ रहा है किसी भी सब्जेक्ट में, तो वहां आपको पास डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। ठीक है, बहुत ही मेजर डिफरेंस है, इसीलिए बहुत ज्यादा आपको डाउट भी इसी के रिगार्डिंग हो रखा था। जब भी कभी ध्यान रखिएगा, 45 मार्क्स की बात कब की जाएगी? अगर आप सिंगल अटेम्प्ट दे रहे हैं तो किसी एक सब्जेक्ट में आपका 45 मार्क्स आ गया, लेकिन बाकी सब्जेक्ट में आपके 50+ आए, जिसका एग्रीगेट अगर बात की जाए, टोटल की बात की जाए, ओवरऑल बात की जाए, तो 50% अगर हो रखा है तो आपको पास क्लियर किया जाएगा सिंगल अटेम्प्ट। लेकिन मल्टीपल अटेम्प्ट में 55 मार्क्स कहीं से भी कंसीडर नहीं किया जाता, वहां पे सिर्फ और सिर्फ 50 मार्क्स ही कंसीडर किया जाए। लेकिन अगर आप मल्टीपल अटेम्प्ट में अगर आप 45 लेकर के आए तो आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पास डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो अगर मल्टीपल अटेम्प्ट में भी एक और पॉइंट है, आई होप अब आपको यहां तक क्लियर हो गया। मल्टीपल अटेम्प्ट में एक और पॉइंट है जो डाउट है आपका, मैं वो भी क्लियर कर देती हूँ। मान लीजिए आपने 2 सब्जेक्ट जैसे ABM या फिर BFM या फिर कोई भी 2 सब्जेक्ट अगर आपने क्लियर कर लिए, तो आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में उसका क्रेडिट क्या कर सकते हो? आप उसका क्रेडिट क्लेम कर सकते हो। ठीक है, आपने कोई आपने 5 एग्जाम दे, जिसमें से अगर आपका कोई भी 2 सब्जेक्ट क्लियर हो गया, 2 सब्जेक्ट अगर आपका क्लियर हो गया, तो आप उसके रिगार्डिंग क्रेडिट क्लेम कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये क्रेडिट आप सिर्फ और सिर्फ जो आपकी टाइम लिमिट है उसी के अंदर ही कर सकते हो। अगर आप सोचो कि आपका 3 इयर्स या फिर 5 अटेम्प्ट विचएवर इज अर्लियर, उनमें से अगर आपने अपना क्या किया भाई, एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया, और आप ये सोचो कि आपका रजिस्ट्रेशन तो 3 साल का था या 5 अटेम्प्ट का था, वो फुलफिल हो गया, और उसके बाद आप सोचो कि आप ये क्रेडिट क्लेम कर सको, तो आप ऐसा कोई क्रेडिट नहीं क्लेम कर सकते। ठीक है, तो अगर आपने कुछ 2 सब्जेक्ट क्लियर कर लिए तो आगे चल करके आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में उसका क्रेडिट क्या कर सकते हो? अवेल कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे टाइम लिमिट बहुत ही मेजर फैक्टर रोल प्ले करता है, यानी 3 इयर्स और 5 अटेम्प्ट की जो लिमिट है वो यहाँ पे बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है। ठीक है, तो आई होप अब आपका ये जो डाउट था कि पासिंग क्राइटेरिया क्या है, ये क्लियर हो गया होगा। तो अब बात कर लेते हैं कि जो सब्जेक्ट्स आपने क्लियर कर लिए हैं, जिसका मैंने बात की थी कि आप क्रेडिट क्या है, क्रेडिट क्लेम कर सकते हो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, उसके रिगार्डिंग भी आपका डाउट था, वो भी मैं आज इसमें क्लियर करने वाली हूँ। परेशान मत होइए, मैं आपके सारे डाउट्स रिगार्डिंग द पासिंग क्राइटेरिया, रिगार्डिंग द क्रेडिट जो आप अवेल कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, वो सब कुछ मैं आज आपका क्लियर करने वाली हूँ। तो ठीक है, अगर मान लीजिए आपने कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जैसे मतलब कोई भी आपने 2 सब्जेक्ट अगर क्लियर कर लिए, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग रूल क्या हो रखा है, कैसे आप क्रेडिट क्लेम कर सकते हो और किस तरीके से आपको क्रेडिट अलाउ किया जाएगा थ्रू द IABF CIB एग्जाम में। ठीक है, तो मान लीजिए अगर आपने ABM और BFM 2 पेपर आपने क्लियर कर लिया, मल्टीपल अटेम्प्ट की मैं बात करूं, आपने ये 2 पेपर क्लियर कर लिया, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में जाकर के आप इसको क्रेडिट अवेल कर सकते हो। यानी नेक्स्ट अटेम्प्ट में जाकर के आपका अगर ये 50 आ रखा है मार्क्स, इसका मतलब आपने सब्जेक्ट क्लियर कर लिया, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में जाकर के आपको जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं सिर्फ और सिर्फ वही उसी का एग्जाम देना होगा। जैसे मान लीजिए आपने ABM क्लियर कर लिया,
बीएफएम आपने क्लियर कर लिया, साथ ही साथ आपने जो इलेक्टिव पेपर्स को एक चूज कर रहा है, फॉर एग्जांपल आपने एचआरएम चूज कर रहा है, तो आपने उसे भी अगर क्लियर कर लिया तो इसके जो क्रेडिट है वो आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में पूरी तरह से क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप हमेशा निग्लेक्ट करते हैं, वो भी मैं आपको बता दूं कि आप इन सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग क्लेम कर सकते हो क्रेडिट, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट ये है कि किसी भी तरीके का जो क्रेडिट है, जो नया सब्जेक्ट है जो कि सीआईबी में लॉन्च किया गया था, जो कि एबीएफएम हो रखा है, इसका क्रेडिट आप अक्यूर नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे केस में जो भी कैंडिडेट हैं वो अगर रिवाइज सिलेबस के जरिए इसका हिस्सा बने हैं, पेपर दे रहे हैं, तो वो ओल्ड सिलेबस के रिगार्डिंग क्या है भाई, वो बिल्कुल क्रेडिट अवेल कर सकते हैं, लेकिन नए सब्जेक्ट को छोड़ करके, क्योंकि उसकी जो टाइम लिमिट है वो रिवाइज सिलेबस के रिगार्डिंग देखी जाएगी। ठीक है, तो अगर आपने कोई भी सब्जेक्ट क्या है क्लियर किया, तो एबीएम, बीएफएम या फिर कोई इलेक्टिव क्लियर किया है, तो आप उसका क्रेडिट क्लियरली तौर पे अवेल कर सकते हो, एक्सेप्ट द एबीएफएम, क्योंकि ये न्यू सब्जेक्ट है जो कि जिसपे जो रूल्स अप्लीकेबल हो रहे हैं वो भी जो स्पेसिफाइड जो रिवाइज सिलेबस के रूल हैं वही अप्लीकेबल होने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप अब आपका जो डाउट था रिगार्डिंग द पासिंग क्राइटेरिया फॉर सीआईबी एग्जाम्स वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और आप अपने क्रेडिट किस तरीके से अवेल कर सकते हो ये भी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं सीआईबी का मास्टरी बैच लॉन्च हो चुका है। जी हाँ, आपको जिसका आप सबको काफी टाइम से इंतजार था कि एबीएफएम जो कि नया सब्जेक्ट रिवाइज सिलेबस में लॉन्च हुआ है, जिसमें काफी सारे न्यूमेरिकल्स देखे जाते हैं, काफी सारे थ्योरी देखी जाती है, यानी न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो इसे कैसे टैकल किया जाए ये सब कुछ आपको इस मास्टरी बैच के जरिए पता चलने वाले, यानी इसमें मैं आपको सारी क्लासेस तो कवर करवाऊंगी, साथ साथ प्री बाय क्यू भी करवाने वाली हूँ, और हम मेजर फोकस करने वाले न्यूमेरिकल्स अलोंग विद थ्योरी, क्योंकि मेजर रोल प्ले करता है मॉड्यूल बी में आपके न्यूमेरिकल्स हो रखे हैं, जिसमें हम कैपिटल बस्टिंग पढ़ने वाले हैं, इसके अलावा हम लीवरेज पढ़ने वाले हैं, बहुत कुछ हम इस मास्टरी बैच के जरिए कवर करने वाले हैं। तो आपके लिए बैच लाया गया है, आप इसमें इस बैच को कंसीडर कर सकते हैं अगर अपना एबीएफएम एग्जाम आप क्लियर करना चाहते हैं। इसके अलावा मैं बता दूं सीआईबी का फाउंडेशन बैच भी लॉन्च हो चुका है, यानी इस बैच में आपको 250 लाइव क्लासेस मिलती हैं, और इसके साथ ही साथ आपको पीवाईक्यू प्रोवाइड किया जाता है, डाउट सॉल्विंग सेशन आपको मिलता है, सारा बेनिफिट आपको फाउंडेशन बैच के जरिए मिलता है, क्योंकि फाउंडेशन अगर आपकी बेहतर है तो आपकी प्रिपरेशन भी बेहतर होगी। तो फटाफट से बैच को एनरोल करिए, क्योंकि आपके सीआईबी के एग्जाम में ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। ठीक है, इसके अलावा आज के सेशन कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। टेलीग्राम चैनल के जरिए जुड़कर भी आप मुझे अपना फीडबैक दे सकते हो, पर्सनली मुझे टैग करके भी आप मुझसे पूछ सकते हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप पर्सनली भी मुझे टैग करके मुझसे पूछ सकते हो। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सीरीज में कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, कुछ ऐसे आपके डाउट के साथ। टिल देन टेक केयर।